जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो मैं साधना देने जा रहा हूँ ये मैं साधना महामाई माँ आशु मैत्रानी की मंत्र सहित साधना देने जा रहा हूँ और पूर्ण रूप से सात्विक, क्योंकि माँ आशु मैत्रानी की जो मैंने साधना, आप सब लोग जानते हैं कि आशु मैत्रानी का जो सोशल मीडिया पे आशु मैत्रानी की जो जानकारी लेके आए, एकमात्र हमारा चैनल है कि हम लेके आए। उसके बाद में ही ये जो आज हर दूसरा चैनल माँ आशु मैत्रानी की साधना दे रहा है, ये सब हमारी ही दी हुई जानकारी को ही रिपीट कर रहे हैं और हमारे ही मंत्र कॉपी कर रहे हैं। इसी के चलते हमने पहले मंत्र देते थे हम, और इसलिए मंत्र देने बंद कर दिए थे, लेकिन अभी आप लोगों की डिमांड पे कि गुरुदेव कुछ तो दे दीजिए, तो जैसे हमने बताया है कि अभी हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें मंत्र सहित आपको साधना देंगे ताकि आप साधना कर सकें। ठीक है, तो दिल थाम के बैठ जाइए और कापी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। माँ आशु मैत्रानी वो देवी हैं कि ये बंगाल की जादूगरनी है और गुरु इस्माइल योगी की चेली हैं, और ये वाल्मीकि समाज में पूजी जाती हैं और ये वाल्मीकि समाज की कुल देवी हैं। बहुत ही उग्र और तीव्र काम करने वाली देवी हैं, और सोशल मीडिया पे माँ आशु मैत्रानी का मैं इकलौता साधक हूँ जो माँ आशु मैत्रानी सोशल मीडिया पे प्रचलन में और इनकी जानकारी हम लेके आए। और माँ आशु मैत्रानी का मंदिर उज्जैन में है, सागर में है, देवास में है, बहुत सारी जगहों पे माँ आशु मैत्रानी का मंदिर है। और बहुत जल्दी हमारे शिव शक्ति धाम में भी माँ आशु मैत्रानी का मंदिर बनने वाला है, यानी कि माँ आशु मैत्रानी की महामाई माँ आशु मैत्रानी की मूर्ति की स्थापना होने वाली है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट पहला मंदिर हो जाएगा एक उत्तर प्रदेश मुरादाबाद शिव शक्ति धाम में। ठीक है, तो जैसे कि सभी लोगों को मालूम है आश्रम बन रहा है, मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो इस बीच आप लोगों के काम भी किए जा रहे हैं, शिविर भी लग रहे हैं, समय समय पर सारे अपडेट आपको सोशल मीडिया यानी कि वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाते रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन साधना है। इस साधना के माध्यम से आप गद्दी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं, किसी की निगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, सारे षट कर्म कर सकते हैं, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, मोहन, मारन, सारे षट कर्म बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति करे सोच समझ के करे, और ये साधना बिना गुरु मार्गदर्शन में, बिना गुरु परमिशन, बिना गुरु की साधना नहीं करनी है। अगर आपके पास गुरु है तो गुरु सानिध्य में ही साधना को संपन्न करें। ठीक है, अन्यथा आपके साथ कुछ भी दुर्घटना, हानि या कोई भी हादसा अगर साधना काल में शक्ति के अनुभव शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, आप भयभीत होके आपको हार्ट अटैक आ जाए, या फिर आप मंद बुद्धि यानी कि आप पागल हो जाएं, या फिर कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब, क्योंकि जब कोई शक्ति सामने खड़ी होती है तो वो उस रूप में आती है जिस रूप में हम भय खाते हैं। शक्तियां हमारी उस रूप में परीक्षा लेती हैं ताकि देखें कि साधक में कितनी क्षमता है, साधक इस काबिल है कि शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं करेगा, डरपोक तो नहीं है कि हमें देखते ही पता चले ऊपर चला जाए। और रातकालीन साधना होती हैं, और ये साधनाएं जो होती हैं बड़ी ही गुप्त तरीके से साधनाएं होती हैं। जब दुनिया सोती है तब एक साधक अपने कर्म कांड शमशान में, वीराने में, नदी किनारे गड्ढे खोद रहा होता है, क्रियाएं कर रहा होता है। शक्तियों का मतलब लोग कह देते हैं कि अरे आपको तो कुदरत की दी हुई शक्तियां हैं। ठीक है, बड़े मतलब कृपा है, बिना कुदरत के तो पत्थर नहीं हिलता। लेकिन शक्तियां जब एक साधक सिद्ध करता है ना, तो जान हथेली पे लेके सिद्ध करता है, खेल नहीं है, हलवा नहीं है। अगर शक्तियां सिद्ध करना, साधना सिद्ध करना,
अगर इतना आसान होता ना तो हर व्यक्ति दूसरा, आपका आईटी इंजीनियर नहीं होता, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता, हर दूसरा व्यक्ति तांत्रिक होता, समझ रहे हैं आप, या बाबा होता, या हर व्यक्ति साधक होता। क्यों? क्योंकि साधनाओं के बल पे हर वो काम किया जा सकता है जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके भाग्य में ना हो, वो शक्तियों के माध्यम से भी आपको दिलाया जा सकता है। जो सुख, जो आपकी रेखाएं यानी कि हाथ की रेखाएं भी शक्तियों की साधनाओं के बल पे बदली जा सकती है। यहाँ तक कि आप किसी का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बता सकते हैं, किसी के दुखों को सुख में बदल सकते हैं, किसी का उजड़ा घर आप बसा सकते हैं, किसी की इज्जत, जाती हुई इज्जत को आप बचा सकते हैं, किसी बहन बेटी का घर उजड़ रहा है वो आप बसा सकते हैं, किसी की जान जा रही है, कोई भूत बहुत लंबे समय से तंत्र बाधाओं से परेशान है, किसी पे ब्लैक मैजिक कर दिया है, शमशानी क्रिया कर दी है, शमशान की राख खिला दी है सिद्ध करके, या आपके नाम से शमशान में गलंत कर दिया है पुतली क्रिया करने के बाद, या आपके नाम पे चौकी बैठा दी है, या आपके कपड़े के साथ गलंत क्रिया कर दिया। इनको जो ये गलंत वगैरह, पुतली क्रिया वगैरह होता है, ये ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू कहलाया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति वही कर सकता है जो इसका जानकार हो, बाखूबी उसको ये सारी क्रियाएं आती हो, जिसने अपने गुरु सानिध्य में सारी चीजें प्रैक्टिकल की हो, तभी वो साधना, ये सारी क्रियाएं करना पॉसिबल है। बाकी फूंक मारने से कोई क्रिया नहीं होती है, कर्म करना पड़ता है। और कर्म करने के लिए अगर तंत्र क्रिया करनी है, आप एक बात बताइए, सभी लोगों के अंदर कॉमन सेंस है, बुद्धि है, सभी लोग समझदार हैं आज के दौर में, कुछ लोगों को छोड़ के, लेकिन मैं तो सभी को समझदार मानता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, जब हमारे जहन में बात यह आए कि मुझे किसी को तंत्र कराना है, तो आपके जहन में क्या आएगा? या तंत्र कराना है तो शमशान से होगा। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको वशीकरण कराना है तो वशीकरण का स्पेशलिस्ट जो उसका जानकार होगा, जो उस ये क्रिया, जो कलाकार होगा, इस मामले में मास्टर होगा, वही कर सकता है। एक जो पंडित होते हैं, ज्योतिषी शास्त्री वगैरह जो होते हैं ना, ये आपकी हस्तरेखा देख सकते हैं, ठीक है, आपकी कुंडली बना के दे सकते हैं, आपका विवाह करा सकते हैं, आपका जो कर्मकांड होते हैं, कथा बांध सकते हैं, हम मुंडन करा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं। ये इनके कर्म होते हैं, सब अलग अलग, ठीक है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गुरु गुरु होता है। ज्ञान कभी छोटा नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति जो अपना कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, छोटे लेवल पे कर रहा है या बड़े लेवल पे, ठीक है, तो करने वाले का ज्ञान छोटा है। कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, उसके पास इतना ही ज्ञान है, वो आपको इतना ही दे सकता है। अगर इससे ज्यादा ज्ञान चाहिए तो उससे अधिक ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, जो इससे अधिक जानकार हो, ठीक है। तो तंत्र क्रियाएं केवल एक अच्छा साधक हो, जो कि माँ काली का पुजारी हो, शमशान को पूजता हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसी अपनी कुलदेवी का साधक हो जो बहुत उग्र हो, जो शमशानी क्रियाएं करता हो, वो तंत्र क्रियाएं कर सकता है। तंत्र काट वो कर सकता है। तंत्र यानी कि तंत्र से किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और तंत्र से किसी को बचा भी सकता है। हाँ, रही बात सात्विक क्रियाओं की, जो ये शास्त्री बने बैठे हैं, और ये बहुत सारे लोग न, ये शास्त्री, फलाना शास्त्री, ये आचार्य, वो आचार्य, ये केवल आपको कुंडली वगैरह का ज्ञान, राशि पढ़ के बता सकते हैं। इससे अधिक इनके पास कुछ नहीं है, इनकी और क्षमता है ही नहीं, इनकी कोई और औकात ही नहीं है। और बाकी इनको ज्ञान, अगर ज्ञान ये देते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान प्रकट होता है हम जैसे लोगों की वीडियो देख के। चलिए, किसी की दुकानदारी चल रही है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम साधना जो लेके आए हैं, ये माँ आशू मेहतरानी की साधना है, और बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। माँ आशू मेहतरानी वो तंत्र की देवी हैं कि इनके आड़े कोई भी देवी देवता नहीं आता। अब आप ये कहेंगे कि ये इतनी पावरफुल हो गई कि इनके आगे कोई देवी देवता नहीं आता, मैं कहूँगा हाँ, नहीं आता। इनके आगे साक्षात माँ काली भी नहीं आएंगी, इनके आगे साक्षात माँ
भगवती हो, चाहे कोई मसानी हो, इनके आगे नहीं आएगी। पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये जो मासूम महतानी है ये मेहतर समाज की कुल देवी है, यानी कि वाल्मीकि समाज की कुल देवी है, और ये तामसिक में चलती है, ना कि सात्विक में। ये तामसिक देवी है, लेकिन हाँ इनकी साधना सात्विक और तामसिक भोग पे की जा सकती है। लेकिन ये जो देवी हैं ये मैली विद्या के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये वो कर्म करती हैं जहाँ पे देवी देवता नहीं जाते हैं, वहाँ पे ऐसी देवियाँ जाती हैं। और ये जो शक्तियाँ हैं ये पीरवानी शक्तियों को, जो पीरवानी शक्तियाँ हैं, जो मुस्लिम तंत्र है, इस्लामिक तंत्र है, जो हमारी बहन बेटियों पे कर देते हैं, हमारे हिंदू भाइयों पे कर देते हैं। आप मज़ारों पे जाते हैं और वहाँ से जो पानी पढ़ के लाते हैं, उसी पानी को पढ़ के आपके घर में मृत्यु हो जाती है, जानवर मर जाते हैं, या आपकी बहन बेटी उनके पीछे पागल हो जाती है। तो इन चीज़ों से बच जाइए। ऐसी ही जब परमात्मा ने इनसे बचाने के लिए, ये हमें जो है ना बहुत कुछ उल्टा बोलते हैं, हमें तो ये लोग गैर मुस्लिम को काफिर भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सभी को इंसान बोलते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत है और सभी को इंसान मानते हैं। हमारा सनातन जो है सबसे प्रेम करता है। तो जब परमात्मा ने इनसे सुरक्षा के लिए देवियाँ और देवता बनाए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जिन चीज़ों से ये चिढ़ते हैं, अब महामाई मासूम महतानी को घेटी और घेटे की बलि लगती है, यानी कि सुअर और सुअरिया की, छोटे बच्चे की, इसलिए क्योंकि ये चिढ़ते हैं इन चीज़ों से। इनकी शक्तियाँ, इनके जो पीर वगैरह पैगंबर ये जिनको सिद्ध करते हैं, ये वहाँ नहीं जा पाते। कहाँ नहीं जा पाते? वहाँ नहीं जा पाते, वो दूरी भागते हैं। अगर किसी पे मुस्लिम तंत्र पीर जिन जिन्नात है तो माई मासूम महतानी का केवल झाड़ा देने से साला तमाम जिंदगी के लिए चला जाएगा, वापिस आएगा ही नहीं। चाहे कोई पीर लगाए पैगंबर, या चाहे कोई जिन लगाए, जिन्नात लगाए, कुछ भी खबीस लगाए, मासूम महतानी के मंत्र से झाड़ा देके, मासूम महतानी के मंत्र से आपका धागा बना दो, गंडा बना दो, ताबीज भर दो, मासूम महतानी के मंत्र से पानी पढ़ के दे दो, लौंग पढ़ के दे दो, भभूत दे दो, छूते ठीक हो जाते हैं। ये मुस्लिम तंत्र को तो उधेड़ के खाने वाली देवी है। जैसे मासूम महतानी चौगानन माता या चौराहे वाली, यानी बहार वाली, ठीक है, जिनको सुअर का घेटा लगता है, मनसाराम अगोरी हैं, ठीक है, इनको सुअर की बलि जाती है, गंगाराम अगोरी इनको भी जाती है, मुर्गा भी जाता है, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम तंत्र से हमें सुरक्षा देने वाली देवियां हैं जो ये सदैव हमारे विरोधी हैं, विपक्षी हैं। इनसे सदैव सचेत रहें। ये हमारा हमेशा कल्याण करने की सोचते हैं। कौन सा वाला कल्याण? बुम, ये वाला कल्याण। तो इन लोगों से बचने के लिए परमात्मा ने देवी देवता दिए हैं कुल देवी के रूप में, तो इनसे बचिए। हमारे हिंदुस्तान में सनातनियों की कमी है, साधकों की कमी है, बाबाओं की कमी है। क्यों भटक रहे हैं? मत भटकिए, जुड़िए शिव शक्ति साधना केंद्र से, शिव शक्ति धाम से जुड़िए। ये धाम आपकी हर समस्या का समाधान करेगा, A to Z। महामाई मासूम महतानी ऐसे झाड़ू मारती हैं कि इनको तो देवलोक में नहीं रोका जाता, ये इंद्र का अखाड़ा भी झाड़ती हैं। क्या करती हैं? इंद्र का अखाड़ा झाड़ती हैं, सिंहासन झाड़ती हैं इंद्र का। महामाई मासूम महतानी, इनको कोई नहीं रोकता। ये मैली विद्या के अंतर्गत आती है। इनके द्वारा अगर तंत्र कर दिया तो बचाने के लिए इनकी ही बड़ी बहन है महामाई मासूम महतानी की, उनकी चौकी लगाई जाती है, उनकी आल लगाई जाती है, तब जाके ये मानती है। बाकी ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई आड़े ना आवे। बहुत ही उग्र प्रचंड है, मारन की इतनी बड़ी स्पेशलिस्ट देवी है कि 3 घंटे में काम करके लौटी आती हैं, सामने वाले का पत्ता साफ। लेकिन किसी का गलत नहीं करना है। ये सारी चीजें जो बनी हैं ये जन कल्याण के लिए बनी है, मानव सुरक्षा के लिए बनी है, मानवता के लिए बनी है, आप लोगों की सेवा के लिए बनी है, ना कि किसी का बुरा करने के लिए। लेकिन हाँ, संकट आने पे जैसे कि हम अपना कुछ वेपन वगैरह रखते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए, पर्सनल सुरक्षा के लिए, अगर सामने से कोई कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस के लिए,
तो ये सारी शक्तियाँ भी सेल्फ डिफेंस के लिए ये क्रियाएं रखी जाती हैं, ताकि हम पे कोई दूसरा तंत्र ना कर दे, दूसरा तांत्रिक हमें नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है, या हमारा कोई शत्रु हम पे हैवी ना हो जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन लेते हैं तो वो किसी पे चलाते नहीं है, केवल सेल्फ डिफेंस, उसका डर ही काफ़ी होता है। लेकिन समय समय पर नाल साफ करनी पड़ती रहती है, इनका भोग प्रसाद वगैरह देते रहना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि हमारी क्रियाएं, हमारी शक्तियाँ, हमारे जो हमने सिद्धियाँ की हैं वो कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसलिए हम आपको लाइव दिखाते रहते हैं महाशु मेहतानी की मूड के बारे में। चलिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, शुरू करते हैं महाशु मेहतानी की साधना। अब आप साधना इससे वशीकरण, उच्चाटन, मादन, स्तंभन, विद्वेषण सारे षटकर्म कर सकते हैं। आप दरबार लगा सकते हैं, गद्दी लगा सकते हैं। आप ओझा बनना चाहते हैं, आप ओझा हैं, तांत्रिक हैं, सोका हैं, बाबा हैं, गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं। किसी का भूत उतारना है, चुड़ैल उतारनी है, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, मसान मसानी, साकनी डाकनी, राक्षस, विरम राक्षस, जिन जिन्नात, जो भी A to Z निगेटिव एनर्जी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, इनको बड़े ही आसान तरीके से आप हटा सकते हैं। तो चलिए विधान सुन लीजिएगा। ये साधना जो है आम दिनों में वो 21 दिन की साधना है, और सात्विक साधना है, कोई तामसिक प्रसाद नहीं। सात्विक साधना है तो सात्विक ही काम करेगी, लेकिन इसमें मारन जैसी क्रिया आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो मंत्र दूंगा वो केवल आप यानी कि लोगों का भला करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी पे भूत लगाए, प्रेत लगाए, किसी की बहन बेटी भाग गई है, या किसी का पति रूठ गया है, लेकिन मारन इसमें नहीं दूंगा। मारन भी हो जाता है, भोग दे के माँ को तामसिक और मारन कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मारन बहुत प्रकार से किया जाता है, हांडी द्वारा भी, पुतली द्वारा भी, और तुम्हारी शक्ति द्वारा भी, गणंत द्वारा भी, मसान बैठाने से, म्यात डालने से, सामने वाले को कुल रोग देने से, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। कुल रोग वगैरह ये तो किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, ये क्रियाएं सब गुप्त है, पुरानी है, प्राचीन विद्या है, ये सब देसी तंत्र है। देशी तंत्र में वो ताकत होती है कि जो इतना बड़ा मंत्र में काम नहीं करेगा, सटीक तंत्र क्रिया कर तो भोग लगा के देवता आएगा, भोग लेगा और सामने वाले का कल्याण कर आएगा। इसको बोलते हैं देसी तंत्र, ठीक है। और ये देसी तंत्र कहाँ मिलेगा? एक उस साधक पे जो गुरु गद्दी से जुड़ा, ध्यान रखना। कोई किताबी मंत्र नहीं है लिखित, कहीं किसी ग्रंथ में ये मंत्र नहीं मिलेंगे। ये गुरु मुख से मंत्र प्राप्त है, शावर मंत्र सिद्ध, गुरु मंत्र गुरुमुख से स्वयं में सिद्ध होते हैं, ठीक है। ये साधना 21 दिन की साधना है। प्रतिदिन आपको 5 माला जाप करना है। इसमें दिशा जो रहेगी आपकी पूर्व रहेगी, आसन आपका कुशा का रहेगा या लाल रंग का, और माला रहेगी रुद्राक्ष की। वस्त्र रहेंगे काले या कोई भी चलेंगे, कोई पाबंदी नहीं है। एक लकड़ी की चौकी ले ले, उस पर लाल वस्त्र बिछा ले, कुछ फूल रख ले, और उसके ऊपर जो है दीपक प्रज्वलित करे सरसों के तेल का। भोग में 5 प्रकार की मिठाई, 16 श्रृंगार, पान का बीड़ा, 1 लोटा जल, 1 इत्तर, कुछ फूल किसी भी चीज के, मोगरा या चमेली के, ठीक है। 7 लाल झंडी, 7 कोई भी दूसरे प्रकार की पीली वगैरह झंडी ले ले, 7 दूनी 14 झंडी लेनी है, ठीक है। और 7 लेनी है काली झंडी। ये हो जाएंगी आपकी 21। जहां आप साधना करेंगे चारों तरफ राउंड लगा लें, इनका गोल घेरा, इन्हीं से बंधन इन्हीं से करना है स्पेशल, ये ध्यान रखना। और माँ की जो है ना डाल सजाई जाती है। डाल में क्या किया जाता है वो लास्ट वाले दिन जाएगा। क्या हो गया? 5 प्रकार की मिठाई, 1 लोटा जल, पान का बीड़ा, 1 लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, या 5 लौंग के जोड़े ले लो, 5 बतासे ले लो, पान का बीड़ा ले लो, ठीक है। 1 नारियल ले लो, 1 चुन्नी ले लो, और आपका लौंग का जोड़ा, बतासा, धूप बत्ती, अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती प्रतिदिन। दिशा पूर्व, आसन कुशा का या लाल रंग का, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र कोई भी चलेंगे, ठीक है। भोग मैंने बता दिया है। प्रतिदिन आपको जो जाप करना है, 5 माला जाप करना है। पहले माला गुरु मंत्र की, भैरव मंत्र की, रक्षा मंत्र की, ठीक है। फिर मूल मंत्र की। मंत्र आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, घबराइए मत, मंत्र भी दूंगा, ठीक है। और
साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ड्रिंक करनी है, ना नशा करना है। आप क्या साधना कर रहे हैं अपने अलावा किसी को नहीं बताना, अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं बताना है, और ब्रह्मचार्य नहीं तोड़ना है। साधना काल में दूसरे दिन से ही अनुभव शुरू हो जाएंगे। आप डरना मत, क्योंकि डराएंगी तो डर तो लगेगा ही लगेगा। तो गुरु का होना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति साधना करे पहले हमारे आश्रम के नंबर पे कॉल कर ले, तभी साधना करे। क्योंकि मंत्र दे रहा हूँ तो ये ध्यान रखना, मंत्र तभी काम करेगा जब तक आप आश्रम के नंबर पे कॉल नहीं करेंगे। क्योंकि दक्षिणा इसमें भी देनी पड़ेगी, फ्री नहीं है। क्योंकि मंत्र को कीलित कर दिया गया है, ध्यान रखना। मंत्र को आपके नाम पे ही उत्कीलन करके हम देंगे। और इससे अधिक जानकारी के लिए आश्रम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कोई भी तंत्र काट कराना चाहता है, वशीकरण कराना चाहता है, या आपकी कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या है तंत्र को लेके, आपका पार्टनर आपको छोड़ गया है, आपकी प्रेमिका छोड़ गई है, आपका पति छोड़ गया है, कोई बहन बेटी घर से चली गई है, किसी पे तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, कोई आपके घर में लंबे समय से बीमार है, घर में खून के छींटे आते हैं, खुद ही आवाज़ आती है, बर्तन गिर जाते हैं, टंकी खुद पानी की चल जाती है, बल्ब अपने आप जल जाते हैं, बुझ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी अगर आपके घर कहीं होती हैं, छत पे से खुट की आवाज़ आना, जानवर मर जाना, जानवरों के दूध से खून निकलना, अगर ऐसी सारी चीज़ें आपके अगर घर में है ये एक्टिविटी, तो आपके घर में 100 में 100% तंत्र बाधा है। इसको कटवा लीजिएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, घर में आपके कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। और जो लोग गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये ना सोचे समय बहुत है, यहाँ कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा, पता चले रजिस्ट्रेशन ऑफ हो गए तो बाद में रोते मत रहने कि गुरुदेव हमें भी दीक्षा लेनी है, हमें भी दीक्षा लेनी है। ये ध्यान रखना। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो शिव शक्ति साधना केंद्र के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।